ये निफ्टी 50 के 18 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मॉर्निंग में कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे चला जाता है। अब इस चार्ट में आपके पास यहां शॉर्ट ट्रेड में और इस लेवल पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मौका था, लेकिन आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इसे मिस किया होगा। चलिए मान लेते हैं यहां इस रिवर्सल ट्रेड को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन आप यहां शॉर्ट ट्रेड में तो एंट्री जरूर बना सकते थे और ये थोड़ा आसान भी था, क्योंकि यहां चार्ट आपको खुद से ट्रेड एंट्री करने के सिग्नल दे रहा था। बस आपको उन सिग्नल को पहचानने की जरूरत थी, लेकिन आप इन सिग्नल्स को पहचानने में फेल हो गए। इसलिए आज के वीडियो में हम चार्ट पर इन्हीं ट्रेड एंट्री सिग्नल को आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड एंट्री करनी है, इसे सीखने के लिए लाइव चार्ट एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए, यहां दिन की शुरुआत में मार्केट चार्ट पर इस तरह से इक्वल लो बनाकर सपोर्ट एरिया क्रिएट करने की कोशिश करता है। साथ ही हायर लेवल पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी यहां बनी है। इसका मतलब यहां रिटेल ट्रेडर्स इन दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री कर सके। यानी कि यहां दोनों तरफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल चार्ट पर बन गए हैं, जिस कारण से चार्ट पर यहां बाकी जगहों के मुकाबले बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट पर बने वो लेवल्स या फिर एरियाज होते हैं जहां बाकी जगहों के मुकाबले रिटेल ट्रेडर्स हायर वॉल्यूम में अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। यानी कि वो इन लेवल्स पर ट्रेड में एंट्री करने में बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि उनका फोकस इन लेवल्स के आसपास एकत्रित होता है, इसलिए इन लेवल्स को ट्रेडिंग की भाषा में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। ये लेवल्स आपको चार्ट पर कई जगहों पर दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ ट्रेंड लाइन के नीचे और ऊपर इक्वल हाइज एंड लो के पास, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पर, और इस जैसे बहुत से चार्ट पैटर्न के आसपास ये एरियाज बनते हैं, जहां एक रिटेल बायर एंड सेलर चार्ट को देखकर ट्रेड एंट्री करने का मन बनाता है, यानी कि उनका इंटरेस्ट वहां ट्रेड एंट्री करने का होता है। इसलिए इन एरियाज पर बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स मिलकर ट्रेड एंट्रीज करने के कारण यहां हाई वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। अब अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल सेलर होते हैं, उन्हें अपनी ट्रेड एंट्रीज बनाने के लिए चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स का हाई वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसी कारण से आपको इन एरियाज में हाई वॉलेटिलिटी दिखती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के बाद चलिए अब हमारे चार्ट पर वापस लौटते हैं। अब यहाँ चार्ट पर हायर और लोअर लेवल पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बना होने के कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद है। अब अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से रिटेल बायर्स को मार्केट से बाहर निकालना होगा, और वैसे ही अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो यहाँ हायर लेवल्स पर जो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट सेल करने के इंतजार में है, उन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। कुछ देर बाद प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अपने पिछले हाई को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, इसलिए बहुत से रिटेल ट्रेडर इसे एक बुलिश मूव मानते हुए यहाँ ब्रेकआउट पर कैंडल क्लोजिंग का वेट करे बगैर सीधा लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, जिससे यहाँ लोअर लेवल पर उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं। अब चार्ट पर यहाँ और यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस है तो यहाँ रिटेल सेलर के स्टॉप लॉस है, जिससे यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब कुछ ही देर बाद प्राइस फिर से नीचे आते हुए यहाँ लॉन्ग अपर विक बनाकर रिजेक्शन कैंडल चार्ट पर बनाती है। इसका मतलब यहाँ ये ब्रेकआउट पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब मार्केट ने यहाँ हायर लेवल्स पर जो लिक्विडिटी थी उसे इस इंड्यूसमेंट कैंडल यानी कि ब्रेकआउट कैंडल के जरिए स्वीप कर दिया है। इसका मतलब यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर रहे रिटेल सेलर के स्टॉप लॉस मार्केट ने पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं, जिससे यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। यानी कि अब चार्ट पर सिर्फ नीचे की एरिया में रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, जो कि सेल साइड स्टॉप लॉस है। आप जब भी किसी चार्ट को पढ़ते हैं तो आपको चार्ट पर सेल साइड और बाय साइड के स्टॉप लॉस दिखते हैं। जब एक रिटेल सेलर शॉर्ट सेल करता है, यानी कि किसी ऑप्शन या फिर स्टॉक को वो हायर लेवल पर बढ़ी हुई कीमतों पर बेचता है और मार्केट नीचे जाने के बाद कम हुई कीमतों पर उसे वापस से खरीदता है, तब उसे प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर उसने बेचा है तो उसे वापस खरीदना होगा। मार्केट नीचे गया तो प्रॉफिट, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो उसने जिस कीमत पर सेल किया था उसे उससे ज्यादा कीमत देकर वापस खरीदना पड़ेगा, जिससे उसे लॉस होगा। अब ये लॉस कंट्रोल में रखने के लिए उसे हायर लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यानी कि उसने यहाँ कम कीमतों में बेचा है और अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा तो अपना नुकसान कम करने के लिए उसे हायर लेवल्स पर इसे वापस खरीदना होगा। इसलिए शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉस एक बाइंग ऑर्डर के रूप में काम करते हैं,
जैसे कि मैंने एक ऑप्शन को 100 रुपये में सेल किया, अब मार्केट नीचे गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ मुझे 100 रुपये पर बेचे हुए ऑप्शन को 120 में यानी कि ज़्यादा पैसे देकर खरीदना होगा, जिससे मेरा लॉस होगा। इसी लॉस से बचने के लिए शॉर्ट सेलर हायर लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो बायर्स हैं वो जिस लेवल से बाय करते हैं उससे नीचे सेल ऑर्डर्स यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसलिए चार्ट पर हायर लेवल पर बाइंग लिक्विडिटी और लोअर लेवल पर सेलिंग लिक्विडिटी मौजूद होती है। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस लेवल्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए अगर आपको हमारा सिखाने का अंदाज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस को देखने वाले लगभग 50% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ लोग कोर्सेज के नाम पर हज़ारों रुपये आपसे लेते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको फ्री में सिंपल भाषा में सिखाते हैं, और उसके बदले में आपसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपेक्षा रखते हैं ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चार्ट में मार्केट ने हायर लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। इसका मतलब अब यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, या तो यहाँ से मार्केट नीचे मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे जाएगा, या फिर अगर उसे ऊपर जाना है तो यहाँ कुछ देर तक रुककर फिर से रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को जनरेट करना होगा। लेकिन यहाँ हायर लेवल्स के मुकाबले लोअर लेवल्स पर बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है। साथ ही यहाँ चार्ट पर प्राइस एक्शन के हिसाब से एक शूटिंग स्टार जैसा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि हमें बेयरिश एंट्री करने का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि यहाँ हायर लेवल से प्राइस रिजेक्शन होने के कारण इस तरह से लॉन्ग अपर विक बनाकर कैंडल नीचे आई है, और साथ ही इस रेड कैंडल ने यहाँ पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर क्लोज किया है, जिससे ये एक कंफर्मेशन कैंडल जैसा काम कर रही है। इसलिए ये एक परफेक्ट ट्रेड एंट्री सिग्नल बना है, यानी कि हमारे पास यहाँ बेयरिश ट्रेड एंट्री करने के मुख्य 3 कारण हैं। एक तो यहाँ मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है, दूसरा यहाँ शूटिंग स्टार जैसा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और तीसरा यहाँ अगर हम ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमें लिक्विडिटी एरिया के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करके हमारे स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए हम यहाँ कम रिस्क लेकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आप अपने स्टॉप लॉस से कम डबल का प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह से आंखें खुली रखते हुए आपको चार्ट पर ट्रेड एंट्री करने के हर एक सिग्नल को समझकर ट्रेड में एंट्री करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको छोटी क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो सके। चलिए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये निफ्टी 50 के 2 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट तेजी से ऊपर जाने के बाद हायर लेवल्स पर इस तरह से कंसोलिडेशन करता है और कुछ देर बाद सीधे नीचे गिर जाता है। अब ये एग्जाम्पल भी पहले जैसा लिक्विडिटी स्वीप पर ही आधारित है, लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। यहाँ मार्केट जब इस कंसोलिडेशन फेज में होता है तो उस समय बहुत से रिटेल बायर्स, जिन्हें यहाँ नीचे बाइंग करने का मौका नहीं मिला, वो इस एरिया के ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का इंतजार करते हैं। तो कुछ रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट सेल करने के लिए हायर लेवल पर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। इससे इस एरिया में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। कंसोलिडेशन फेज के बाद होने वाले ब्रेकआउट के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रैली बेस रैली, जहां प्राइस इस तरह से ऊपर आने के बाद हायर लेवल्स पर रुकते हुए फिर से ऊपर जाने से पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू करती है। दूसरे कंडीशन में प्राइस ऊपर आने के बाद कुछ देर रुककर हायर लेवल्स पर इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके लिक्विडिटी स्वीप कर देती है और रिवर्स होते हुए फिर से नीचे चली जाती है, जिसे हम रैली बेस ड्रॉप कहते हैं। तीसरे कंडीशन में प्राइस हायर लेवल से नीचे आने के बाद कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेट करती है और अपने लोअर साइड को ब्रेक डाउन करते हुए लिक्विडिटी स्वीप करके तेजी से नीचे चली जाती है। इस प्राइस एक्शन को हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहते हैं। साथ ही चौथे कंडीशन में प्राइस नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके लोअर लेवल्स पर इंड्यूसमेंट के जरिए लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसे हम ड्रॉप बेस रैली कहते हैं। यहाँ ये पैटर्न मोस्टली बुलिश ट्रेंड में दिखाई देता है, तो ये पैटर्न ज़्यादातर बेरिश ट्रेंड में बनता है। अब प्राइस के इन चारों कंडीशंस में आपको 2 चीज़ें कॉमन दिखाई देंगी। नंबर 1 इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट, और नंबर 2 लिक्विडिटी स्वीप। जब भी मार्केट किसी कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलता है तो ज़्यादातर समय रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए उस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाता है, जिससे रिटेल ट्रेडर उस ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं,
जिस कारण वहां हाई लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। इसका फायदा उठाकर बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को लगाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट करते हैं, और ये पैटर्न चार्ट पर हर टाइम फ्रेम में बनते हुए नजर आते हैं। इसलिए जब भी मार्केट में इस तरह से कंसोलिडेशन फेज बनता है तो उस समय ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने से पहले क्या चार्ट पर इंड्यूसमेंट क्रिएट की जा रही है कि नहीं, इसे जरूर चेक करें। जैसे कि यहाँ इस इंड्यूसमेंट कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ सभी रिटेल बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। बिना इंड्यूसमेंट के लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। इस रूल को आप अपने दिमाग में परमानेंट फिट कर दीजिए। जैसे कि निफ्टी 50 के 8 तारीख के 5 मिनट टाइम फ्रेम के इस चार्ट में प्राइस ऊपर जाने के बाद हायर लेवल्स पर कंसोलिडेट करती है और फिर से एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर मार्केट फिर से अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस विचार से बहुत से ट्रेडर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में प्राइस तेजी से नीचे जाते हुए इन सभी को यहां ट्रैप कर देती है। इसका मतलब आप इंड्यूसमेंट कैंडल और लिक्विडिटी स्वीप को एक ट्रेड एंट्री सिग्नल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेक ब्रेकआउट को समझने के बाद चलिए अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। यह बैंक निफ्टी का 15 तारीख का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ने के बाद एक पॉइंट से सीधे नीचे गिर जाता है और दिन के अंत में लोअर लेवल्स पर क्लोज करता है। अब यहां मार्केट ने लगभग 55,000 के एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल से रिजेक्शन लिया है, जो कि एक ठीक बात है। लेकिन लोअर लेवल पर क्लोजिंग करने के बावजूद अगले दिन मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट करने के बजाय इसे ब्रेक करके सीधे ऊपर निकल जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं। यहाँ दिन के शुरुआत में मार्केट अपने प्रीवियस बुलिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, जिस कारण चार्ट पर बुलिश स्ट्रक्चर को देखकर बहुत से बायर्स यहाँ हर एक लोअर लेवल पर बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, जिससे यहाँ नीचे लिक्विडिटी बड़ी संख्या में क्रिएट होती है, जिसे हम लिक्विडिटी पूल भी कहते हैं। अब लिक्विडिटी पूल का मतलब होता है जब चार्ट पर किसी एक एरिया में एक ही डायरेक्शन में कुछ अंतराल यानी कि डिस्टेंस पर रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस द्वारा लिक्विडिटी जनरेट होती है, तो उस एरिया को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोअर लेवल्स पर बायर्स के सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इसीलिए मार्केट जैसे ही अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास जाता है तो यहाँ से बहुत से बायर्स अपने ट्रेड को एग्जिट करने लगते हैं, जिससे यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण मार्केट नीचे आने लगता है। अब जो बायर्स मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा इस उम्मीद में हायर लेवल्स पर बाय करके बैठे हैं, वो खुद से एग्जिट करते हैं, जिससे चार्ट पर एक चेन रिएक्शन बनती है और प्राइस बहुत तेजी से हायर लेवल से नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि यहाँ मार्केट ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट किया है, इसीलिए जब भी प्राइस ऊपर निकलती है तो यहाँ फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण डे एंड में प्राइस लोअर लेवल पर क्लोज हो जाती है। अब अगर आप इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लोअर साइड में बायर्स पूरी तरह मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हायर लेवल्स पर इन एरियाज में अभी भी बहुत से शॉर्ट सेलर मौजूद हैं और इनमें से कुछ सेलर अपने ट्रेड को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगले दिन मार्केट इस एरिया से नीचे जरूर जाएगा, जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। इसलिए इस एरिया में लोअर लेवल के मुकाबले बड़ी संख्या में लिक्विडिटी इंटैक्ट रहती है। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट लगभग सेम लेवल पर ओपन होकर नीचे जाने लगता है तो यहाँ और भी सेलर्स शॉर्ट सेल करने लगते हैं, जिससे यहाँ लिक्विडिटी और अधिक बढ़ जाती है। कुछ देर तक नीचे जाने के बाद मार्केट इस एरिया में बाकी बचे बायर के स्टॉप लॉस हिट करके उन्हें भी मार्केट से बाहर करते ही हायर साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे ऊपर निकल जाता है। इसी तरह का सेम सिचुएशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 18 और 19 तारीख के 5 मिनट के चार्ट पर आपको देखने को मिलता है, जहां मार्केट हायर लेवल से नीचे गिरते हुए यहां शॉर्ट सेलर्स की लिक्विडिटी जनरेट करता है और 19 तारीख को मार्केट खुलते ही प्राइस नीचे जाकर बायर्स को मार्केट से बाहर निकालने के बाद तेजी से रिवर्स होते हुए ऊपर चली जाती है, जिससे यहां शॉर्ट कवरिंग शुरू होने से चेन रिएक्शन बनता है। अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स आपको हर जगह दिखाई देंगे। इसीलिए जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो उस चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे लेवल्स ड्रॉ करने के साथ साथ यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है ये जानने पर आपका फोकस होना चाहिए। तभी आप चार्ट को पढ़कर उसके मुताबिक ट्रेड एंट्री प्लान कर सकेंगे। चार्ट को कैसे पढ़ना है इसके बारे में हमने बहुत सी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हम जल्द ही फॉरेक्स ट्रेडिंग पर आधारित वीडियोस की सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फॉरेक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।